हेलो। नमस्कार। मानव चेतना विकास केंद्र परिवार का अनीस खान को अनीस खान का मानव चेतना परिवार को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है मेरा कि मानवीय उद्देश्य आवेश नहीं, ये मेरा विषय है। तो मानवीय उद्देश्य आवेश नहीं, इसको समझने के लिए सबसे पहले अक्सर जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, वो 3 शब्दों में होता है: उद्देश्य, प्रयोजन और लक्ष्य। तो इनके बारे में क्या क्लियरिटी है, एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगा। क्यों प्रयोजन और उद्देश्य एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? अलग अलग। और लक्ष्य? तीनों बिल्कुल अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले प्रयोजन के बारे में समझते हैं। प्रयोजन क्या चीज़ है? ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है, ये पूरा जो अस्तित्व है, अस्तित्व में जितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही है, प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे, छोटी छोटी चींटियाँ, कीट पतंगे, हर चीज़, वो हर चीज़ किस लिए है? वो सब किसी एक दिशा बह रही हैं, किसी एक दिशा में, एक दिशा की तरफ चल रही हैं। वो एक कॉमन दिशा है जिसको हम अस्तित्व का क्या कहते हैं? प्रयोजन कहते हैं। तो वो कौन सी दिशा है? पूरे अस्तित्व में सारी चीजें किस तरफ मूव कर रही हैं, मालूम है आप लोग को? उस प्रयोजन को यहां किसको मालूम है? एक बार हाथ उठाइए। अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? हाँ, स्वतंत्रता। और हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। तो इसको एक शब्द दिया है दर्शन में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि कैसे किसी भी धरती पे कैसे पहले पदार्थावस्था विकसित हो, फिर प्राणावस्था हो, फिर जीवावस्था हो, और वो सब मिलकर फिर कैसे प्राणावस्था को प्रकटित करें, और फिर प्राणावस्था प्रकटित हो गया, फिर ये सब मिलकर प्राणावस्था मतलब ज्ञानावस्था मतलब मानव मानव आपस में प्रेम पूर्वक जी सके। कैसे जी सके? अखंडता और सार्वभौमता के स्वरूप में जी सके। मतलब किसी भी एक धरती में मानवीय परंपरा का इस्टेब्लिशमेंट ही पूरे अस्तित्व का प्रयोजन है। ये सारे ग्रह गोल नक्षत्र सारे इसी तरफ काम कर रहे हैं ताकि किसी एक धरती पर ये चारों अवस्थाएं विकसित हो, और वो उस धरती पर किसी मानव का अनुसंधान होकर ज्ञान हो, और सब मिलकर उस ज्ञान की परंपरा को समझते हुए धीरे से ये यहाँ तक पहुँच जाए। कहाँ तक पहुँच जाए? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये तो अस्तित्व सहज विधि से पूरे अस्तित्व के सभी इकाइयों का प्रयोजन है। मतलब उस दिशा में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन उस दिशा में जाने के लिए बाई चॉइस हम लोग क्या बनाते हैं? 2 चीज़ें बनाते हैं, अपने जीने का उद्देश्य और लक्ष्य। तो मानव के इस प्रयोजन से जुड़कर मानव का क्या उद्देश्य बनता है? अब मानव पैदा हुआ, अब तक पूरे अस्तित्व की बात हो रही थी, अस्तित्व में अब मानव पैदा हुआ, तो आदमी की जिंदगी का उद्देश्य क्या बनेगा? अब उद्देश्य ये बनेगा जागृति। जागृति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। और इस जागृति को पाने के लिए और प्रमाणित करने के लिए उसके लिए जो कार्यक्रम बनेगा, जो लक्ष्य बनेगा, वो क्या होगा? समाधान समृद्धि। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड दिखेंगी आपको।
अस्तित्व का प्रयोजन है उसमें एक मानव जागृत हो जाए और जागृति को प्रमाणित करे, और जागृत होने और जागृति को प्रमाणित करने के लिए जो अपने जीवन के लिए वो जो लक्ष्य बनाएगा वो क्या बनाएगा? प्रश्नों के उत्तर पाना और परिवार में आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करना। परिवार यानी मानव मानव के बीच में और मानव प्रकृति के बीच में वो हार्मनी पूर्वक कैसे जिए। अब जब भी परिवार बोलते हैं तो हमको क्या लगता है कि परिवार मतलब वो छोटी वाली इकाई, लेकिन जब भी मानव इकट्ठे हुए तो परिवार, और वो कितनी भी बड़ी संख्या में हो सकते हैं। एक समय हम जब अपने आप को रक्त संबंधी की दूरी पर देखते हैं तो हम हमारा परिवार पति पत्नी बच्चे माँ बाप इतनी जगह पे सीमित हो जाता है। जब हम और बड़े सर्कल में देखेंगे तो एमसीवी के परिवार भी एक परिवार, और बड़े सर्कल में देखेंगे तो गांव भी एक परिवार। हर परिवार में समृद्धि, हर परिवार में समाधान, समाधान समृद्धि। तो ये हो गया आपका लक्ष्य। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक है मानवीय उद्देश्य आवेश नहीं। मानव का जो उद्देश्य यानी जागृति, ये आवेश नहीं। तो क्या है आवेश नहीं, क्या है? तो ये टॉपिक मैं पर्सनली देखता हूँ तो मेरे लिए ही भैया ने सेलेक्ट किया, और उसके अर्थ को मैं पहचानते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि ये किसी न किसी समय मुझे बार बार ये जो उद्देश्य जो है ना एक आवेश की तरह महसूस होता ही था। तो उसको ठीक से ध्यान दिलाने के लिए शायद मुझे ये टॉपिक दिया गया है। तो मैं इसको ठीक से समझ भी रहा हूँ कि क्या है कि मानवीय उद्देश्य क्या चीज़ है, वो आवेश नहीं है, कैसे नहीं है। अक्सर मेरे दिमाग में ये रहता था कि मानवीय परंपरा बनाना हमारा उद्देश्य है। मानवीय परंपरा बनाने में चाहे वो एमसीवीके का सफल होना या जिग्लू का सफल होना, ये सब मेरा उद्देश्य बनाए, और उसको बनाने के लिए लोगों को इकट्ठे करना, जो भी ये सब काम है ही। लेकिन इसको करने के लिए हम कैसे भी करके कन्विंस कर लें तो एक तरह का एक आवेश क्रिएट होने लग जाता है, जागृति को उद्देश्य ना बनाकर व्यवस्था को उद्देश्य बना लेने से। तो जागृति को उद्देश्य ना बनाकर दूसरी चीज़ों को जब भी हम क्या कहते हैं अपना उद्देश्य बनाते हैं तो वो एग्जिस्टेंस से थोड़ा अलग हो जाएंगे, तो अपने आप तो स्वभाव गति से अन्यथा जाते हैं तो आवेश ही होता है। तो आवेश की परिभाषा उसमें बड़ी अच्छी लिखी है कि भ्रमपूर्वक जितने भी कार्य व्यवहार होते हैं वो सब आवेश। भ्रमपूर्वक जो भी कार्य व्यवहार होते हैं, मतलब सीधी सी बात है, स्वभाव गति में नहीं चल रहे हैं तो सब आवेश ही है। तो जागृति हमारा उद्देश्य है, यह आवेश नहीं है। जागृति क्या चीज़ है इसकी परिभाषा देखते हैं। ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, यही क्या है? जागृति है। यानी क्या, क्यों, कैसे का उत्तर। क्या, क्यों, कैसे का उत्तर ही जागृति। तो इसको धीरे धीरे करके हम समझते हैं, या जानना, पहचानना, निर्वाह करना, इस तरह से भी जागृति को समझते हैं। तो जागृति जो है वो उद्देश्य, वो आवेश नहीं है। इस बात से और मेरे को ये भी ध्यान जाता है कि एक बात ये भी कही जाती है कि समावेश से ही अपन गति कर पाते हैं, विषमावेश तो हम डल होके बैठ जाते हैं, और जब समावेश होता है, कुछ करने की ज़्यादा उत्साह होता है, तो हम कुछ करते रहते हैं। फिर क्योंकि जितने औकात है हमारी, जितनी समझ है हमारी, उतना ही कर पाते हैं, तो वातावरण हमको वापस सही जगह ला देता है। लेकिन इसके चक्कर में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ी थोड़ी और जागृति की तरफ गति होती रहती है। तो अपने जो भी हमको समझ में आता है उसको करते रहने से एक तरह का समावेश क्रिएट होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसको जागृति को आवेश के रूप में लेने से अच्छा है। जागृति को बिल्कुल जागते हुए इसको पहचानने की चीज़ है हर चीज़ को। तो मुझे लगता है कि इतनी बात पूरी होती है। धन्यवाद।